हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जीएसटी का मॉड्यूल 2 का शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग मॉड्यूल 1 में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग मॉड्यूल 2 का शुरुआत करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे कृपया आगे अनुरोध है कि आप पहले जाके मॉड्यूल 1 देख लें, ताकि चीजें वहां पर समझ में आए, तब जाके इस मॉड्यूल को देखें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। कल मैंने बात किया था इंट्रा, ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंट्रा मतलब सेम सिटी में रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, याद है ना। चलो तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अमाउंट ऑफ बिल निकालना। ठीक है, हम लोग क्या दे दिया, हमको पहला ये दे दिया एमआरपी। एमआरपी कितना कितना दिया हुआ है, 12,000 पहला केस। दूसरा 15,000। तीसरा 9,500। ठीक है, और चौथा दे दिया 18,000। पहला वाला सामान में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ कितना, 30, 20, 30, 40। 30, 20, फिर यहाँ पे 30, फिर 40। और यहाँ पे क्या दे दिया, इस बार हमको सीजीएसटी दे दिया है, सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी क्या दे दिया, 6914 2.5, 6914 2.5। फाउंड द अमाउंट। ठीक है, फाउंड द अमाउंट। चलो हम लोग क्या दे दिया, हमको डिस्काउंट एमआरपी दिया हुआ और डिस्काउंट दिया हुआ, एमआरपी दिया हुआ और डिस्काउंट दिया हुआ। कल मैं आपको दोनों तरीका सिखाया था कि अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल लेना। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते, सबसे पहले क्या करते, इसका सेलिंग प्राइस निकालते। ठीक, सेलिंग प्राइस देखो 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, मतलब वो कितना परसेंट में दिया होगा, 70% में दिया होगा। तो 70% ऑफ 12,000 मतलब कितना हो जाएगा, 8400। मतलब वो 12,000 का सामान था, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट में 70% बेचा होगा वो, तो 70% और 12,000 मतलब 8,400 रुपीज में सामान वो बेच दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो 15,000 का सामान है, 20% डिस्काउंट मतलब कितना परसेंट बेच दिया होगा, 80% बेच दिया होगा। ठीक है, तो 15,120, 12,000 में ये बेच दिया। ठीक, 9,500 9,500 का सामान है, यहाँ 30% डिस्काउंट दिया हो, कितना डिस्काउंट, 30%, और 70% वो बेचा होगा। ठीक है, तो 70% ऑफ 9,500। ओके, ये जीरो कट, कितना हो गया, 9,500, सॉरी ये क्या जीरो हो गया। ठीक है, अब ठीक है, लास्ट में 0,566। ओके, 9,000 का 500 सामान, 30% डिस्काउंट और 70% बेचा होगा, हम यहाँ पे निकाल लिए। अब 18,000 का सामान है, 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट मतलब 60% वो बेचा होगा, 60% ऑफ 18,000 कितना हो जाएगा, 00810। ओके, 10800। ये टोटल मेरा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हर एक आर्टिकल का। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पहले बता लेते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या दिया हुआ हमको, सीजीएसटी दिया हुआ, सीजीएसटी 6%, 9%, 14, 4.5। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी निकाल लेते हैं, सीजीएसटी। ठीक, चलो पहला सामान का कितना परसेंट डिस्काउंट सीजीएसटी लगा है, 6%, तो हम क्या कर लेते हैं, 6% ऑफ 8,400, तो कितना निकल गया, ये 504। तो 504 पहला वाला सामान में 504 रुपए का सीजीएसटी होगा। सेकेंड वाला 9%, 9% ऑफ 12,000, सिंपल 9 12 1008 10।
ठीक है। सेकेंड और थर्ड वाले सामान में 14% टैक्स लगा है, 14% सीजीएसटी लगा है, तो 14% ऑफ 6650, ठीक है। तो 5 वन जा 5 थ्री जा 5 3 जा 5 2 जा 2 7 जा, ठीक है। तो 139 अब आखिरी वाला सामान में 2.5% का टैक्स लगा है, 2.5, तो 2.5 बाई 100 इंटू 10 कितना का 10800 में, ठीक है। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 247, ठीक, 270 रुपए क्या लग गया मेरा टैक्स लग गया, ठीक है। अब हम जितना सीजीएसटी निकाले, अभी हम कल पढ़ाए थे क्या, जितना सीजीएसटी निकलता उतना ही क्या निकलेगा एसजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू क्या होता है, एकदम सेम होता है। तो यहाँ पे लिख लो एसजीएसटी। एसजीएसटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी। तो 5041080931270। तो आखिर का टोटल सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस आपको जोड़ लेते हैं 05837, ठीक है। 37,850 मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। चलो अब हम सीजीएसटी जोड़ लेते हैं, 4 1 5 8 7 2 2785 मेरा सीजीएसटी हो गया। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 2785। तो टोटल अमाउंट बिल कितना हो जाएगा, सिंपल सा सर, सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो सेलिंग प्राइस कितना था 37850 प्लस 2785 प्लस 2785, टोटल 5 प्लस 5 10, 3 8 8 16 16 और 6 16 और 6 कितना हो गया 20, ठीक है। फिर यहाँ 4 3 लास्ट में 3 अधिक 4, तो मेरा टोटल जो अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट मेरा आ गया 43,420। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो सो 6 तो बन गया ना, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, from the data given above in question number 6 find the amount of bill for the interstate transaction। क्या बात कर रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। देखो जब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होता है ना, तो मतलब डिफरेंट सिटीज में हो रहा है। जब डिफरेंट सिटीज में ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है। जब डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है। तो सबसे पहला काम क्या करो ना हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को ही पूरा हटा देते हैं, ठीक है, इस कॉलम को यहाँ से हटा देते हैं। ये जो सीजीएसटी है ना, इसको हटा के आईजीएसटी। ओके, ये बात भी आपको कल याद होना चाहिए, कल आप पढ़ाए थे, जितना जीएसटी होता है उसका आधा होता है सीजीएसटी। अगर जीएसटी 20% तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 10%, एसजीएसटी कितना हो जाएगा 10%। तो यहाँ पे सीजीएसटी दिया हुआ था 6%, तो आईजीएसटी क्या हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कल हम पढ़ाए थे कि जितना जीएसटी होता है उतना आईजीएसटी होता है, ठीक है। अगर मान के चलो किसी सामान पे बोल दिया है जीएसटी दिया हुआ है 14%, तो मैं बताओ इसका सीजीएसटी क्या होगा, इसका सीजीएसटी हो जाएगा सीधे 7%, और इसका आईजीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी इसका हो जाएगा 14%, मतलब ठीक 7 का दुगना, 7 का दुगना, सीजीएसटी का दुगना, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएसटी कितना दिया हुआ था, यहाँ पे सीजीएसटी दिया हुआ 6%, तो इसका दुगना कर दो 12%, 9 का दुगना कर दो 18%, 14 का दुगना कर दो 28%, और यहाँ कर दो 25%। बात समझ में कैसे हम जीएसटी का रेट चेंज किए, ठीक है। चलो जीएसटी का आईजीएसटी का रेट चेंज कर दिए। चलो अब हम लोग वापस से निकाल लेते हैं यहाँ पे आईजीएसटी, क्योंकि कौन सा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट। कल ही हम पढ़ाए थे क्या कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो आईजीएसटी निकालते हैं, ठीक है।
चलो तो पहला हम निकाल लेते हैं 12% ऑफ 8400 8001 ठीक है। अब हम वापस निकालेंगे 18% ऑफ, ठीक है 12, तो 18% ऑफ 12,000, ठीक, जीरो लास्ट वीक बचा हुआ है 216, तो 2160। फिर यहाँ पे कितना परसेंट आईजीएसटी है 30%, 28% ना, तो 28% ऑफ 6650, 14 हुआ, 5 हुआ, 5 1 जा 5 3 जा 1 4 3 12 2681, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 5% ऑफ ये, तो 5% सिंपल डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं 540, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या निकल गया आईजीएसटी निकल गया, तो टोटल आईजीएसटी कितना हो गया, सबको ऐड कर लेते हैं 8 + 2 10, 4 6 4 10 16 + 10 1 17 5 5, आईजीएसटी मेरा कितना हो गया यहाँ पे, आईजीएसटी मेरा हो गया 5570, ठीक है। हमको टोटल अमाउंट बिल निकालना, टोटल अमाउंट बिल क्या होगा सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था 37850 प्लस आईजीएसटी 5570, टोटल ऐड कर लो, जो जितना लास्ट टाइम था उतना ही आ जाएगा, दैट इज 43420, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया, ये सब क्लियर हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम्स एट अ फॉलोइंग प्राइस टू डीलर इन दिल्ली। देखो मुंबई का डीलर है, सप्लाई कहाँ कर रहा है दिल्ली में, तो कौन सा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो बस इसको मिटा देते, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए ना, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सारा डेटा पहले लिख लेता हूँ, रेट पर पीसेस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, रेट पर पीसेस, रेट पर पीसेस। एक सामान का दाम कितना है 180, ठीक, दूसरे सामान का दाम 260, तीसरे सामान का दाम 310 और चौथे सामान का दाम 17। रेट पर पीस दिया हुआ है और हर एक का क्वांटिटी क्या दिया हुआ, क्वांटिटी, मतलब पहला वाला 10, दूसरा वाला 20 30, बस 10 20 30 20, ठीक। अच्छा और फिर डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है। पहला में जब लाइन दिया हुआ 0% डिस्काउंट, दूसरा में 20, फिर 0 और फिर 30% डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SGST दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, SGST, ठीक। तो अभी हम पढ़ाए थे कि देखो जब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होता है SGST का कोई रोल प्ले नहीं होता है, ना ही SGST का ना ही CGST का, रोल प्ले किसका होता है, IGST का होता है। और IGST क्या होगा यहाँ पे, जितना CGST दिया हुआ हो या SGST दिया हो उसका ठीक दुगना, तो यहाँ डायरेक्टली आप लिख लो IGST, ठीक, IGST कितना कितना परसेंट है जी, सब में 9% है ना, सब में कितना हो जाएगा 18%, 18%, 18%, 18%। चलो हमको वापस से क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ही बिल बोला होगा, फाइंड द टोटल अमाउंट बिल, तो टोटल अमाउंट बिल हमको फाइंड करना है। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सामान का दाम 180 और टोटल कितना सामान करता है वो 10 सामान करता है, तो हम पहला काम क्या करते हैं, सबका MRP निकाल लेते हैं। एक सामान का दाम 180, 10 सामान का दाम 1800, 20 सामान, एक सामान का दाम 260, तो 20 सामान का दाम 260 गुना ये 5200, ठीक है। एक सामान का 310, तो ये कितना हो गया 9300, ठीक है। एक सामान का दाम 175 है, तो कितना सामान है 20 सामान ना, तो 175
0 5 5 10 5 5 10, ठीक है, 7 14 35, ठीक। तो ये मेरा क्या मिल गया हमको, MRP मिल गया, ठीक। अब हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं, सबका सेलिंग प्राइस, सबका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। चलो अब मुझको बात बताओ, पहला वाला में कोई डिस्काउंट नहीं, जितना MRP उतना ही में ही सामान बिकेगा। दूसरा वाला में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 20% का डिस्काउंट मतलब 80% बेचेगा, तो 80% ऑफ कितना, 5200, ठीक है, कितना हो जाएगा 4160, ठीक है 4160, ठीक है। थर्ड केस में कितना डिस्काउंट दिया, कोई डिस्काउंट नहीं, जितना दाम है उतना ही हम यहाँ पे लिख देंगे 9300। फोर्थ केस में क्या है, वापस से 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट मतलब 70% बेचा होगा, तो 70% ऑफ किसका, 70% ऑफ 3500, 0524, तो 2450 वह क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर आप लोग को हो गया। अब हम वापस से यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, IGST निकाल लेते हैं, वापस से निकाल लेते हैं IGST, ठीक है। पहला वाला में 18% का सिंपल सा है कि लगा है, तो 1800 का 18% कितना हो गया, सिंपल सा 18 का स्क्वायर 324। सेकेंड वाला भी 18% ही लगा है IGST, तो 18% ऑफ 4160, तो ये कट गया, फर्दर जाएगा नहीं तो उसको डिस्टर्ब मत करो। 8 6 48, फिर 8 फिर 4 फिर 7, लास्ट में 0 है तो यहाँ 748.8, ठीक है। वापस से 18% निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 18% ऑफ कितना 93, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। 8 3 24 7 6, तो 1674, ठीक है। लास्ट वाला केस में भी 18% का IGST लगा था, 18% ऑफ 2450, 5 4 9 2 9, ठीक है, 441। चलो तो यहाँ पे हमको फाइंड करने बोला है टोटल अमाउंट बिल। तो टोटल अमाउंट बिल बहुत सिंपल है, पहले हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और वापस से टोटल IGST निकाल लेते हैं, तो टोटल अमाउंट बिल निकल जाएगा। चलो तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 0 6 5 11 7 7 1, 17,710 मेरा क्या निकल गया यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस। 0.8 पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, फिर 7 8 7 ठीक है। तो टोटल मेरा कितना निकल गया 73787.8। तो अमाउंट बिल बताओ, अमाउंट बिल कितना होगा, तो सिंपल सा बात है, सेलिंग प्राइस प्लस IGST कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना 17710, IGST 3787.8, तो 0.8 का 8 छोड़ दो, ठीक है, 79802, तो 2897.8 ये मेरा क्या निकल गया टोटल अमाउंट बिल। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट हुआ। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट, जब भी मैथ्स खत्म हो ना तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले, ताकि आपको फर्दर कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से रेफर कर सकते हो, बिकॉज नहीं तो आपको इतना अच्छे से बताया जा रहा है कि आपको सारा मैथ आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ठीक है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई टू द फॉलोइंग गुड सर्विस टू समरनाथ ट्रेडर ऑफ नोएडा। देखो यूपी में है और ये भी नोएडा, मतलब यूपी में ही जा रहा है, यूपी का सामान यूपी में ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ लगेगा क्या CGST और SGST लगेगा, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल एट द रेट ऑफ GST 12%। ओके, यहाँ GST कितना बता दिया 12%,
परसेंट। तो डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहला क्या दिया हुआ, क्वांटिटी QUANTITY। ठीक, पहला 20 30 12 40, पहला 20 पीस है, दूसरा वाला 30 पीस है, चौथा वाला 12 पीस है, आखिरी वाला MRP। 225 320 320 300 250 या डिस्काउंट परसेंट, पहला वाला दिया हुआ है 40 30 50 40, 40% डिस्काउंट है, 50 40 30 है, यहाँ पे 30% पे 50% का डिस्काउंट, वापस से 40% का डिस्काउंट। ठीक, और जीएसटी कितना बता दिया यहाँ पे सब में, 12%। चलो, तो आपको क्या दिया हुआ, एमआरपी क्या, ये हर एक पीस का एमआरपी पर पीस का दिया हुआ, एमआरपी पर पीस। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एमआरपी टोटल प्राइस सबका कितना कितना निकलेगा। ठीक है, तो पहला वाला सिंपल था, एक सामान का दाम 225 है, तो कितना सामान है, 20 सामान है, तो 20 सामान का दाम कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, एक सामान का दाम 320 है, तो 30 सामान का दाम 0069। ठीक, एक सामान का दाम 300 है, तो 12 सामान का दाम, एक सामान का दाम 250 है, तो 40 सामान का दाम 10। एमआरपी निकल गया। अब हम सीधे निकाल लेते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। पहला वाला सामान को 40% डिस्काउंट में, तो 40% डिस्काउंट कहने का मतलब 60% बेचेगा, तो 60% ऑफ 4500, 65 34 24 और 3 27। ठीक है, तो 270, पहला वाला में सेलिंग प्राइस निकल गया इतना। दूसरा वाला को 30% डिस्काउंट पे भेजा है, तो 30% डिस्काउंट मतलब 70% ऑफ 9600। ठीक है, तो लास्ट में 0276 ठीक है, 50% डिस्काउंट, 50% बेचेगा, सिंपल निकाल लेंगे 1800। ठीक, 40% डिस्काउंट मतलब 60% बेचेगा, सिंपल निकाल लेते हैं 6000। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, क्या निकल गया, मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा था, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन था, यूपी का सामान यूपी में था ना, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी कितना निकलेगा, पहला चीज सर जीएसटी 12% दिया हुआ, जीएसटी सबका 12%, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 6%, 6%, 6%, 6%। हम अभी कुछ देर पहले बताए भी थे और पहला वीडियो क्लास में बता भी चुके हैं हम कि सीजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का आधा। ठीक है, तो यहाँ सीजीएसटी 6% है, तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं 6% का सबका। ठीक है, तो 6% ऑफ कितना, सेलिंग प्राइस कितना था, 2700, 142, 6 2 12 नहीं 142 का 1 6 2 12 से 162। ठीक है, वापस से यहाँ पे 6%, 6720, 1 1 6 2 12 304, तो 403.2। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1800 का 18%, 86 रखेगा, सिंपल सा 108 बोल लेते हैं। ठीक है, और इसका 6%, तो 6% हो गया 360 रुपए। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमको पता है कि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही क्या होगा, आईजीएसटी भी हमको उतना ही होगा, तो यहाँ पे लिख लो आईजीएसटी। ठीक, तो 162 403.2 108 360।
चलो हम लोग अब क्या करते हैं, टोटल IGST और टोटल CGST का वैल्यू निकाल लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 0.2331, ठीक। और हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी ऐड कर लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 1033.2, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा लास्ट में 02 17,220, ठीक। हमको वापस से क्या निकालना है, अमाउंट बिल। अमाउंट बिल क्या हो जाएगा, हमको अभी जस्ट पढ़े अमाउंट बिल, तो सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST। तो सेलिंग प्राइस कितना है 17220 प्लस 1033.2 प्लस 1033.2, तो लास्ट में तो 0.2 6 8 2 9 1। चलो तो मेरा टोटल अमाउंट बिल कितना हो गया 19286.4। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ सिंपल मैथ है जो हम लोग कर चुके, वापस से उसी चीज को कर रहे हैं। बस आप लोग क्या गलती कर हो जाएगा आप लोग से, आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन ध्यान नहीं होगा बहुत सारा गलती होगा, ठीक। मेरे ख्याल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, मिस्टर राम ट्रेडर दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विस टू मिस्टर गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा। अच्छा फिर से क्या हो रहा है, दिल्ली टू आगरा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट स्टेट का बात होता है, दिल्ली से आगरा का, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे IGST निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या दिया, नंबर ऑफ सर्विस, क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या दे दिया है, नंबर ऑफ सर्विस, ठीक। नंबर ऑफ सर्विस पहला 8 12 10 16, मतलब 8 सर्विस, 8 बार सर्विस 12, फिर 10 और फिर 16, ठीक। कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सर्विस दे दिया कितना 680 320, 680 320, ठीक। 260 40, 260 420, ठीक। और सबका GST रेट दे दिया है, GST 5 12 18 12, 5 12 18 12। अब सिंपल सा बात करते हैं, पहले हम यहाँ निकालते हैं, नंबर ऑफ सर्विस दे दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सर्विस दे दिया है, तो पहला हम क्या करते हैं, सिंपल सा MRP निकालते हैं, ठीक। तो MRP 680,088 और 54, ठीक। एक सामान का एक सर्विस का दाम 680, 8 सर्विस का दाम 680 इंटू 80, ठीक है। एक सर्विस का दाम 320 है, तो 12 सर्विस का दाम 0483, ठीक। एक सर्विस का दाम 260 है, तो सिंपल सा 2600, ठीक है। एक सर्विस का दाम 420, तो 16 का 0 12 7 6 7 2 या टोटल मेरा कितना हो गया 6720। अगर तुम चाहो ये पहले सेलिंग प्राइस निकाल दे, MRP बोलो, यहाँ तो कोई डिस्काउंट वाला चीज है नहीं, तो जो MRP है वही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो 0 4 4 8 2 10 0 6 8 1, ठीक है। 18,600 मेरा क्या हो गया MRP बोलो या फिर सेलिंग प्राइस। अच्छा यहाँ पे कौन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था इंटरस्टेट, तो जो GST होगा वही मेरा क्या बन जाएगा IGST, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 का 5 ही हो गया, 12 का 12, 18, 12। ठीक है, हम लोग यहाँ पे IGST की वैल्यू निकाल लेते हैं। IGST पहला निकालते हैं। 5% ऑफ IGST कितना है 5%, तो 5% ऑफ 5400, ठीक 10 का 5 2 272। ठीक है, सेकंड वाला 12% GST IGST दिया हुआ है, तो 12% ऑफ 3840, 4 2 8 064 पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 460.8। थर्ड परसेंट क्या दिया हुआ, थर्ड 18% ऑफ 2600, तो 18% ऑफ 2600। ठीक है, 864, ठीक, तो 468। लास्ट वाला कितना है 12%, वापस से 12% ऑफ कितना 6720, 6720। ये कहानी खत्म। 2 2 4 6 0। IGST कितना हो गया 806.4। तो टोटल मेरा IGST कितना हो गया 0.4.2, तो 0.2, ठीक 7002। तो IGST मेरा कितना हो गया 207.2। चलो, तो अब हमको निकालना टोटल अमाउंट बिल। सिंपल सा, जो मेरा MRP है उसको आप यहाँ पे जोड़ दो। MRP प्लस 2 क्या लिखेंगे IGST। MRP कितना है 18600 प्लस 20072, 18 19 20, ठीक 0.2, तो 20, ठीक है 2007 में 20607.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो आज के मॉड्यूल में बस इतना ही करेंगे। हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में ना अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।